रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अतएव चत्वारिंशः सर्गः। युद्ध कांड के 41वें सर्ग में श्री राम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना, लंका के चारों द्वारा पर रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा बाणों से आक्रमण से राष्ट्रों को भय, अदुतस्मिन् निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः सुग्रीवं तं परित्यज्य रामः अशमन्त्रे मया सार्धं तदिदं साहित्यं कृतम् एवं सः चित्तानि न कुर्वन्ति संशयस्तात् मां चेदं बलं चैमं विभीषणं कष्टं तद्वदं वीरसाहित्यं सः सत्यो इदानीं मा तथा वीरो एवं दृढमरिन्दमो त्वयि किञ्चित् समापन्ने किं कार्यं भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यदीयसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्नः स्वशरीरेण पुनः त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः जानतश्चापि ते वीर्यं महेन्द्रवर्णोपमम् हत्या हत्वाहं रावणं युद्धे सपुत्रबलवाहिनम् अविसृज्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च भरते राज्यमारोप्य तच्छेदेऽहं महाबलो तमेवं वदनवादिनं रामं सुग्रीवः प्रतिभाषतो तव भार्यापि हर्तारं दृष्ट्वा राघवो रावणं वर्षयामि कथं वीरो जानन् विक्रमः। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देख करके लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें से लगा लिया और इस प्रकार कहा, अरे सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। साहस की भी तुमने मुझसे संभाला सेना को और विभीषण को भी संदेह में डालकर जो साहसपूर्ण कार्य किया है इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले तुमने ऐसा दुस्साहस न करना। हे शत्रुघ्न महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तुम्हें सीता भरत लक्ष्मण छोटे भाई शत्रुघ्न था अपने शरीर को भी लेकर क्या करूँगा। महेंद्र और वरुण के समान महाबली यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, फिर भी जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे उससे पहले मैंने निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र सेना और बाणों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यह उत्तर दिया, वीरनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का प्रहर करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। एवं बादिनं वीरमविरन्न च राघवो लक्ष्मणं लक्ष्मीसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत् परिगयोदिकं शीतं वनानि फलवन्ति च लौघं दण्डवज्जेमं विभुः तिष्ठामि लक्ष्मणो लोकछायकरं भीमं भयं पश्यामुपस्थितं निवर्हणं त्रिवीणानां लक्ष्मणं वाताहि परुसंवान्ति कम्पते च वसुन्धरा पर्वताग्राणि वेपन्ते वदन्ति धनीधरा मेघाकृभ्यादिशङ्काशः परुषः परुषत्व क्रूरं प्रवर्षन्ते मित्रं चोरितगिन्तिभिः रक्तचन्दनशङ्काशा सन्ध्या परं दारुणा जलच्चन पतत्ते तदादित्यमभिभाषन्ति जनयन्तो महद्भयं दीनादीनशरा घोरा प्रसस्था भी। सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने सुभाषी लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय लेकर के हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर ले और युद्ध के लिए उद्यत हो जाए। इस समय में लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक कपट उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है ऋषियों बाणों राष्ट्रों के मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है,
पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं, वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की पूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से वह जलती आग का पुंज गिर रहा है। विशुद्ध पशु और पक्षी दीन होकर के दीनता सूचक सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते और महान भय उत्पन्न करते हैं। केरजन्यां प्रकाशश्च संतापयति चंद्रमा कृष्णलक्ष्मणपर्यन्तो यथा लोकस्य संशयो प्रशस्तश्च परिवेशः सुरोहितः आदित्यमण्डलेन लक्ष्मणलक्ष्मणस्य दृश्यन्ते न यथा वच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते काकासेन तथा गृद्धा नीचैः परिपतन्ति च शिवाश्चाप्य शिवावाचा प्रवहन्ति महाशय शैलैः कुसुमैः शिखरैः चिबुक्तैः कपिलाक्षसैः भयश्चत्यावता भूमिर्मासोणकृतां क्षिप्रमतुग्राधर्षां परिम्रावपालितां कवियां देवो सर्वतो एतेवं तु वदन्वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः तस्माद्वातरक्षीर्भवति तु धर्मात्मा स्वां सहलासरालो परै परं दुर्दर्शं ददाति रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संता देखते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोगों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है वैसा ही समय भी देखा जाता है। और लक्ष्मण सूर्यमंडल में छोटा रूखा अमंगलकारी अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहाँ काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह शुभ लक्षण संसार का प्रलय सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौए बाज और गीध नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और बिजलियां बड़े जोर जोर से मंगल सूचक बोली बोलती है। इससे सूचित होता है कि वानरों राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों सूलों और खंडों से यह धरती फट जाएगी और यहाँ रक्तमांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए जम जाए है। फिर भी अब हम शीघ्र ही वर्णों के साथ इस पर समूह से करें। लक्ष्मण के ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। सेना उस पर्वत से उतर कर धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया जो शत्रुओं के लिए अत्यंत थी। सन्नहितुमः ससुग्रीवः कपिराजवरं महत् कालक्रूराकाले समायाभ्यचूरितो तदा काले महाबाहुर्बलिर्नहतावतः प्रथिता पुरतो धन्वी लङ्कामविमुखापि कन्दुभीषण सुग्रीवौ हनुमान् रामवानरः ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्यश्च तदा पश्चात्सुमहतीश्वरवरौषां पृच्छादमहतीं सहस्रशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धान् च महीर्वहान् जग्राहकुञ्जरकृत्य बाणराः दीर्घे काले भ्रातृ राम लक्ष्मणौ रावणचकुरीं लङ्कामासीदतुरन्ता कामालिनीं रम्यामुद्यानवनशोभितां चित्रवक्त्रां सुदुष्टां मुच्चैकाकारपूर्णां ते यथा निविशन्ति फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उग्रसा सेना को
सुसज्जित करके समय का ध्यान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त समय में उसे युद्ध के लिए पहुँच करने की आज्ञा दी। इसके बाद महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ आगे लंकापुरी की ओर प्रस्तुत हुए। उस समय विभीषण सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण के पीछे पीछे चले। इसके बाद रीछों बानरों की वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के विशाल सैकड़ों सहन शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुँच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थे, अनेक उद्यानों पर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही लंका स्वागत था। उन परकोटों के कारण लंकापुर में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पराक्रम करना कठोर था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर तथा स्थान लेकर उस पुरी पर हीरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंकायास्तु उत्तर द्वारम शैल श्रृंगोन्नतम लंकापन्यविष्टस्तु रामोदस्तात्मजा लक्ष्मणानि उत्तरद्वारमाशादे अवतिष्ठति रावणः नान्यो रामाद्धीततिकारं रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेन सागरं लघूनां त्रासजननं पातालनियोधान वै विन्यस्ताञ्च योधानां बहूनि विविधानि च पदार्थाय विजालानि तथैव कवचानि च पूर्वं तु द्वारमाशाद्य नीलो हरिचमूपतिः अतिष्ठत सैन्येनो दिवदेव च वीरो अङ्गदो दक्षिणद्वारमजग्राहस्तु महाबला ऋषभेन गवाक्षेण गजेन लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण साथ में और यहीं रहकर वे सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्र धारी भयंकर राष्ट्रों द्वारा सर्वोच्च सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण खड़ा था जैसे रावण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे पाताल भय करता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। वानर सेनापति पराक्रमी नील महेंद्र द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने सब गवाक्ष गज और गवय के साथ दक्षिण पर अधिकार जमा दिया। हनुमान पश्चिम द्वारम लक्ष्मण मध्य में चासे मुगल में सुग्रीवा संतुष्टतो से सर्वै हरिश्रेष्ठै सुपर्णतमुत्रिंशत्कोट्यः प्रख्याति ऊचपा निपीड्योपनिष्टाश्चो सुग्रीवो यत्र शासनेन तु रामश्च लक्ष्मणः सविभीषणः द्वारे द्वारे हरिणां तु कोटिं कोटिं तस्मेन तु रामश्च सुखेन सहजां में कुल में तस्थो बहुबलानि
सेतुवानर साधूलायो सुनिष्ठिदर्शिनः कृत्वा ध्रुवशैलाग्रं दृष्टायुधाय कृतिरे सर्वे विकृते आङ्गुलाः सर्वे दृष्टानघायुधाः सर्वे विकृतचित्राङ्गाः सर्वे च विकृताननाः दशनामला केचित् तस्मोत्तरा केचिन्नाङ्गसमाति पच प्रघस पश्चिम द्वार का उत्तर व पश्चिम के मध्य भाग में भागकोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गर्व और वायु के समान साड़ी श्रेष्ठ बानर वीरों के साथ जहाँ बानर सुग्रीव थे वहाँ बानरों के 36 करोड़ विख्यात पति राष्ट्रों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर एक सुखेन और जामवंत बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे बानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत सकल लिए युद्ध के लिए सभी बानरों की पूंछें क्रोध के कारण स्वाभाविक रूप से हिल रही थी। डालें और नकेल के सर के आयुध थे। उन सबके मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप का चिन्ह परिलक्षित होते थे। शासक के मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। इनमें से किन्हीं बानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 अधिक बलवान थे। किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। संति चौब बला के चित्ते चित्सक गुरुता अपने किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई उनसे भी 100 गुने बलवान थे। बहुत तेज बानर युक्त अद्भुत विचित्र तेषामासी समागमः तत्र बानर सेनाओं का टिड्डी दल के परिपूर्ण महाकाल संपूर्ण आकाश भर गया था। टोकरी में प्रवेश करके लंका के चारों द्वारों पर आकर जीती थी और अन्य से अनेक सब और युद्ध के लिए समस्त बानरों ने चारों अवृतः सागरी सर्वैस्तैः बानरों ने चारों ओर से पर्वत सहस्त्र 1 करोड़ बानर तो पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का नहीं बलवत्निश्चय बभूव पाणिनिः समता समता लंका विस्मयं जगमुः सहसा विनिर्मिता मालयमेव शंका शेषकता महाशब्दवत्तत्रो बालो मत्स्यावि वर्तते साधस्य बिन्दस्तो यथा स्यात् हाथों में वृक्ष लिए बलवान बाणों द्वारा समूल से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी मेघ के समान काले एवं भयंकर था। इंद्रपल पराक्रमी वायुओं द्वारा शेषा पीड़ित होने के कारण राष्ट्रों को बड़ा हुआ। जैसे सेतु को भेद कर मर्यादा तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहाँ आक्रमण करते ही विशाल बानर सेना महान कोलाहल हो रहा था।
तेन शब्देन महता प्राकार तोड़ना अलंकार प्रचलता सर्वाश्रय राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीव वाहिनी राघवासुरमे सैवं सुसहनं दक्षाम्बधे सम्मन्त्रमन्त्रभीषार्धं यच्छा पुनः पुनः आनन्तर्यमभिप्रेक्षं भीषणस्यानुमते राजधर्मविष्णु अंगदं बालितन्यं तवाहुयेदमब्रवीत् दत्ताश्वं दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात्तपे रङ्गयित्वा पुरीं लङ्कां धृतश्रीकं तैश्वर्यं ममोदारचिकेतनं स्त्रीणां देवतानां च गन्धर्वाक्षरसां तथा नागानां च रविचरो यत्पापं कृतं मोहारत्यलिप्तेन नूनं ते विगतोदर्पहास्यम्भू वरदानयः पुष्पपापस्य सम्प्राप्ता स्महान कोलाहल से परपोटो घाटों पर्वतों बनों का खानों से समूची लंका प्री नहीं चलती श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर बाहिनी समस्त देवताओं और रत्नों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राष्ट्रों के बल के लिए अपनी सेना को तथा स्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को धर्म की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ धर्मवाद सलाही की और एक निश्चय पर पहुंचकर सावधान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थतत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की लेकर के राजधर्म का विचार करते हुए बालिपुत्र अंगद को बुलाकर उनके हे स्वामित्र 10 मुख रावण राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया, अब इसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तुम पर कोटा लांकर मांगलंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहे तो हो उससे मेरी ओर से बातें कहो। अरे निशाचर राक्षस राज तुमने मोह बस घमंड में आकर ऋषि देवता गंधर्व नागी यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम अहिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का समय आ गया है। तुम्हारे इस पाप का दुष्चय फल आज उपस्थित है। यस्य दंडधरस्ते हम धाराहरणकर्षिता दंडं धारयमाणस्तु लंकाद्वारे भवसिता पद्मीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षसो राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यति यदीश्वरा बलेन वै सीतां मायया राक्षसाधमो मामतिक्रमयित्वा त्वं मृतभावस्तन्निदर्शनो राक्षसमं लोकं तथास्ति धर्मात्मा राक्षश्रेष्ठ सम्प्राप्तो भीषणः लंकेश्वरी श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् न हि राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्तिसहायेन पापेन विशास्मि युद्धस्वमादृतं कृत्वा स्वारिमालम्ब्य राक्षसो वस्रैस्त्वं रणे शान्तस्तथा सूतो भविष्यति यद्यावेशसि लोकांसिं पक्षीभूतो निशाचरो मम चक्षुः न जीवन प्रतिहसति। मैं प्राणियों को दंड देने वाला सा सब हूँ, तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए अरे राक्षस जी तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहे, तुम समझ देवताओं महर्षियों की पदवी को पहुँच जाओगे, उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच साचर जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है उसे आज युद्ध के मैदान यदि तुम इसे कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाहों द्वारा संसार को राक्षसों में श्रेष्ठ श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं।
निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज में ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। तथा इस प्रकार अधर्म पूर्वक तुम इच्छा भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। अरे राक्षस, तुम का आश्रय लेकर के धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम पूछ सुख एवं निष्पाप हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में आने के बाद यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को सुदृष्टा क्रियतां लंका जीवितं ते मयि स्तं इत्युक्ता सतुकार्यो रामेण क्लिष्टकर्मणा सोतिपत्यमुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरं दशरथासीनमभ्यग्नं रावणं सजीवैषो ततस्तस्याभिदूरेण निपत्यहरिपुङ्गवः दीप्ताग्निसदृशस्तावङ्गिरः कनिकाङ्गिरः तदरां वचनं सर्वमन्योन्नादिके उत्तमं सामार्थ्यं सावयामासो निवेद्यात्मानं भूतोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्कर्मणः पालिपुत्रो नो नामो यदि ते श्रोत्रमः आहे त्वं राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धन निष्पत्यकृष्टो नृशंसपुरुषो हन्तास्मि त्वां महतः मात्रं सपुत्र ज्ञातिवा अब मैं तुम्हें इसकी बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर कर देखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अभिनेत्री माता का समागम चल रही। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लंका रावण के राजभवन में जा पहुँचे। उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर से अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुँचकर उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों से रावण को श्री रामचंद्र की कही हुई सारी उत्तम बातें सुना दी। न तो एक भी शब्द कम किया और न बढ़ाया। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल में महाराज श्री राम का दूत और वाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम ले तो माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले कुंतला के श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। अरे नृशंस रावण, जरा भर और घर से बाहर निकल कर मैं मंत्री पुत्र बंधुओं से तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई से देवदानव यक्षां गंधर्वोरक्षां शत्रुमध्यो दर्श्यामि त्वां ऋषीणां च पंडितम् विश्वस्यैश्वर्यं भविष्यति यते त्वयि इत्येवं तं संवाक्यं ब्रुवाणे हरिपुङ्गवे समापन्नो ततः स रोषमापन्नः ससासे सतवान्तदा यथामति द्रमेधबद्धतामति चारितो रावणस्य वचः श्रुत्वा दैत्याग्निमेव तेजसा अग्निस्तं ततो भुवनाच्युतरायामजतारेयः स्वयं महात्मानमात्मानं लम्बचैतं स्वतः बाहु
तस्योत्तरलेन धूतास्तत्राक्षसा पतिता सर्वैराशिर्षितः तुम देवता दानव यक्ष गंधर्व नागो राक्षस सभी के शत्रु हो ऋषियों के लिए भी यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओ तो मेरे यहाँ से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर का राजा रावण अत्यंत असमर्थ से भर गया और उससे भरे हुए रावण ने उस समय से बारंबार कहा रावण की बात सुनकर चार भयंकर निशाचरों ने उज्ज्वल संगीत के शाम तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया आत्मा से फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जगले हुए उन चारों राष्ट्रों को दिए ही उसने और उनके उछलने के वेग से झटका खा करके वे सब राक्षस रावण के प्रासाद शिखरम शैलशृंगमोन्नतम चक्राम राक्षसेन्द्र बालिपुत्रः प्रतापबाहुक्रान्तं दशग्रीवस्ततो पुरा हिम्मतः शृंगं वज्रेण योगिनायकम् हन्त्वा प्रासाद शिखरं राम विश्राव्य चात्मनः दिनदुष्महानादमुत्तपात विहाय सा राष्ट्रान् सर्वान् हर्षेण चापि वानरान् सपाल्लान् मध्ये तु रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रासाददर्शनः पुनः संचात्मनः पश्यन् हे रावणस्तु शुभेन तुम्हावीर्यो गिरिकूटोपमो हरि बहुभीषं तस्तत्रो वानरहितामिरूपिः इसके बाद प्रतापी बाली कुमार राक्षस राजा की चोटी पर के समान ठीक उसी तरह जैसे पूर्णकाल में बजे के घाट से हिमालय का इस प्रकार महल की छत तोड़ करके उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए जोर से सुनाद किया राष्ट्रों को पहले देते अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ इधर श्री रामचंद्र से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वाहनों से घिरे रहकर वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिकार के समान विशाल का महापराक्रमी वीर सुखेंद्र बहुसंख्यक बाणों के साथ और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचारने लगे। कैसे चलना लंकापरिविष्टानां सागरं चाविवर्तितां जगन्मस्ताशं जगन्मस्तथा परे
कृष्णं हि कपिभिर्व्याप्तं हाहाकारं तस्मन् महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजयोधा विग्रह्य रक्षन्ति लंका पर घेरा डाल करके समुद्र तक फैले हुए वनवासी की स्वक्षणी सेनाओं को देख करके राष्ट्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे निशाचर भयभीत हो गए तथा उस समय लंका की चहर दीवारी और खाई सारी की सारी बानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राष्ट्रों ने चहर दीवारी को तब वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण की योद्धा निशाचर बड़े आयुध हाथों में लेकर के प्रलयकाल की प्रचंड वायु के समान चलने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि सहस्रः सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।